Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you pharmacokinetics topics which name drug elimination. हम लोगों ने ड्रग का एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म को पढ़ा, तो इसी तरह ड्रग को एलिमिनेट भी तो करना है ना बॉडी से। तो उसकी एलिमिनेशन किस तरह से होगी, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, वो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ड्रग एलिमिनेशन जो मेजरली लिंक किसके साथ कर रही होती है, वो लिंक कर रही होती है रीनल फिल्ट्रेशन के साथ। यानी किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी, उसके पास की सिक्रीशन होगी, डेंट रीअब्जॉर्प्शन होगी। और रीअब्जॉर्प्शन कौन सी वाली ड्रग की होगी, जो लिपिड सोल्यूबल होगी। हम मेजर फंक्शन ऑफ किडनी का देख लें तो मेजर फंक्शन तो एक ये है कि ये एक्सक्रीट कर देती है जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हुआ होता है उन प्रोडक्ट्स को, जो वेस्ट होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको रिमूव कर देती है। दूसरा रेगुलेट करती है साल्ट और वाटर का बैलेंस बॉडी के अंदर, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। तो आज हम इसको ये प्रोडक्ट्स की बेस पे कि उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन करी, उस बेस पे हम इसको आज देखेंगे कि फर्स्ट उसने कहा है कि फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी कि ये ड्रग आई है रीनल आर्टरी से थ्रू किडनी के अंदर गई, वहाँ पे किडनीज में जाती है, वो डिवाइड हो जाएगी ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लेक्सिस के अंदर। जो फ्री ड्रग होगी वो बोमेन स्पेस जो है उसमें चल जाएगी, वुमेन कैप्सूल में चल जाएगी। और वेरिएशन जो है अब यहाँ पे वुमेन कैप्सूल में आ गई, ये इस स्टेप को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लेकिन वेरिएशन कहाँ पे आती है जीएफआर में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में वेरिएशन कौन लेके आ रहा होता है, प्रोटीन बाइंडिंग। एक प्रोटीन बाइंडिंग और दूसरी वेरिएशन इन जीएफआर जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करती है। यानी अगर तो ड्रग प्रोटीन बाउंड है तो वो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से पास नहीं करेगी, जो कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, लार्ज मॉलिक्यूल साइज होगा, वो पास नहीं करेगा। दूसरा ये कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर ही वेरिएशन आ रही है तो वो भी क्या करेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करेगी। इसी तरह लिपिड सॉल्युबिलिटी पीएच जो है वो इफेक्ट नहीं करती इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। हम अब देखेंगे कि सिक्रीशन हो रही है, तो सिक्रीशन कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होगी, तो इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशंस। इसके अंदर होगी कि जो सी ड्रग ट्रांसफर नहीं हुई होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, वो लीव करेगी ग्लोमेरुलाई को थ्रो एफरेंट आर्टरीज। अब क्या होगा, अब एक्टिव सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो थी वहाँ से ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो अब एक्टिव सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। वो किस में होगी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होगी। और कौन कौन से दो एनर्जी रिक्वायर जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। पहला जो होगा वो अनाइंस के लिए होगा, अनाइंस के लिए यानी कि वीक एसिड्स के लिए होगा। और दूसरा किसके लिए होगा, कटाइंस के लिए यानी वीक बेसिस के लिए होगा। डिस्टल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन की बात हम करते हैं तो ये अकर होगा, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। इसमें होगी पैसिव डिफ्यूजन होगी और री एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जिस ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी ना, वो उसकी ड्रग की हाफ लाइफ को बढ़ा देगी। यानी कि जो कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकली, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो गया, दोबारा वो बॉडी के अंदर ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गए, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। और हम ये चीज़ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन हो, जो कि अभी हमने ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना है, उसकी टॉक्सिसिटी से बॉडी को प्रिवेंट करना है। एक टाइम था जितनी ज़रूरत थी, जितनी उसकी हाफ लाइफ थी, उतनी हद तक बॉडी में ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा उसको बॉडी में नहीं रखना। तो हम लोगों ने ये चीज़ नहीं हम चाहते। तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको क्यों क्यों नहीं हुई वो उसकी, क्योंकि वो जो है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग थी या अनआयोनाइज थी। तो लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज फॉर्म की क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती। इसलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म में ड्रग को पोलर और वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जो है ये चीज़ जो है ये प्रिवेंट कर रही है ड्रग को चेंज होने से। तो इसलिए जो है ना, अब हम लोगों को चाहिए इस चीज़ को प्रिवेंट करना है कि ड्रग की जो है अब्जॉर्प्शन जो है वो ना हो और ड्रग बॉडी से निकल जाए। तो इस केस को हम पॉसिबल उसी केस में बनाएंगे जब हम उसकी जो है ना पीएच को चेंज कर देंगे। एसिडिक यूरिन जो होगा ना, उसकी जो होगी ना एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन वो होगी कम होगी ड्रग की। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रीनल एक्सक्रीशन के अंदर। तो पहला तो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी मॉलिक्यूलर साइज़। लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो नहीं पास होने देगा ड्रग को ग्लोमेरुलर से ही, तो तब भी जो है वो इफेक्ट करेगी उसकी रीअब्जॉर्प्शन को। और दूसरी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में लाइक एज आ गई, ड्रग इंटरेक्शन के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो इफेक्ट करेगा। उसके पास डिजीज स्टेज यानी कि यूरिन पीएच जो है वो भी जो है रीनल फंक्शंस को जो है इफेक्ट करेंगी। उसके साथ साथ ब्लड फ्लो जो है किडनी की तरफ ये भी इफेक्ट करेगा रीनल एक्सक्रीशन की तरफ, रीनल एक्सक्रीशन को। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ड्रग की एलिमिनेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।